तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने गृह विज्ञान या होम साइंस ले रखी होगी +2 एनआईएस में, और अब उनको ये लग रहा होगा कि भाई मैं इसका पेपर किस तरह से दूंगा, क्योंकि मैंने तो सुना है कि वहाँ पर खाना बनाना पड़ता है या वहाँ पर कोई डिश बना के लेके जानी पड़ती है जब प्रैक्टिकल होता है। इसका इसका प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर होता है बहुत मुश्किल से क्वेश्चन सवाल पूछ लेता है, और कई बार बच्चों को तो प्रैक्टिकल में 0 नंबर भी लग जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चन हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू भी स्टूडेंट पूछ ही लेते हैं, जैसे कि अप्रैल 2024 में पेपर होने वाले हैं। तो आपको ये समझना होगा, देखिए एनआईएस का जो पेपर होता है वो पेपर भी उसी तरीके से होता है जैसे कि आपके सीबीएसई बोर्ड है या जिस भी स्टेट में आप रहते होंगे उस हिसाब से पेपर होता है। तो इसके पेपर को भी आपको उसी तरीके से सीरियस लेके चलना चाहिए जैसे कि आपने अदर बोर्ड, अगर आप रेगुलर बोर्ड कर रहे होते तो आप स्टार्टिंग से ही वहाँ पर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर चुके होते, वहाँ पर आपका स्कूल चल रहा होता, तो वहाँ पर भी वो सब चीज़ें सिखाई जाती जो चीज़ें अब आपको खुद सीखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो हमारे पास बहुत से ऐसी क्वेरीज भी आती है जिसमें स्टूडेंट ये बोल देते हैं कि जी हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया या हमारा प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था या प्रैक्टिकल हमने दिया तो हमारे नंबर बिल्कुल 0 आ गए, जो कि इस बार पिछले साल में बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास हैं। तो इससे बचने के लिए जिस भी सेंटर से आपने अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ है उनके अपडेट में रहिए, उनके साथ टच में रहिए, ताकि आपको आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाए और आपको पेपर की अपडेट मिलती ही रहे। अब बात कर लेते हैं क्या होम साइंस में आपको खाना बना के लेके जाना पड़ता है, कुछ इस तरीके के इंसिडेंट क्या होते हैं कि नहीं होते। तो देखिए इस तरह के इंसिडेंट तो बहुत कम होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं। बस आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए वो अच्छी तरीके से बना लेनी है आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं बना रखी होगी तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दिक्कतों का सामना यहाँ पर करते भी हैं। आपको प्रैक्टिकल फाइल अच्छे तरीके से बना लेनी है, सारे प्रोजेक्ट लिख लेने हैं, उसके जो फ्रंट पेज होगा वहाँ पे अपना एनवायरनमेंट नंबर और अपना नेम सही तरीके से लिख लेना है। और जब फाइनली ये सब चीज़ें आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस में जब आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक करने के बाद ये डिसाइड कर लेता है कि आपको कितने नंबर देने हैं, क्योंकि उसके भी बहुत ज़्यादा नंबर आपकी प्रैक्टिकल फाइल के ही होने वाले हैं। उसके बाद जो आपको बैठा दिया जाएगा, फिर आपका एक पेपर होता है, उसमें 4 या 5 सीटें होती हैं, और वो बोलता है कि भाई जो आपने प्रैक्टिकल बनाए हुए हैं उसी में से 1 या 2 प्रयोग एक्सपेरिमेंट लिख लो। वो भी आप इजीली लिख लोगे, नहीं भी आता होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको पता तो होगा, वो आपको लिख लेना है। जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद आपको अटेंडेंस सीट दे दी जाती है, वो अटेंडेंस सीट के ऊपर आपने अपने सिग्नेचर साइन कर लेने हैं, और फुल एंड फाइनल बस यही आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है, और इसी से ही आपके नंबर पूरे आ जाते हैं। तो ये है होम साइंस और गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल, इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है।